बताया था तो उन्होंने बोला था मैं प्रशांत कुमार न्यूट्री के अंदर 8 मंथ में पहला कार्यक्षेत्र जो 8 मंथ में कार्यक्षेत्र किया था। ऐसा रिकॉर्ड क्यों बनते? रिकॉर्ड क्यों बनते? तोड़ने के लिए। मैंने भी कसम खाई, मुझे भी चाहिए था पैसा। मैंने कहा सर ये 8 मंथ में आपने कार्यक्षेत्र किया है तो ये लिख देता हूं, मुझे 6 मंथ के अंदर चाहिए, सिर्फ इतना बता करना क्या है। सर ने वही बताया और उसी पर काम करना शुरू कर दिया और सही 6 में पहली कार्यक्षेत्र करने की वजह करते करते 26 मंथ के अंदर 4 कार्यक्षेत्र किया। 26 मंथ में 4 कार्यक्षेत्र किए। 39 मंथ के अंदर डायमंड होने वाला है, तो मंथ कंपनी का डायमंड हो जाता लाइसेंस से। अगर इसके अलावा और भी कोई ऊपर स्टेज होती तो उसको भी पार करता। सिर्फ एक जुनून था, पैसा चाहिए चाहिए। उस दिन से आज तक मैंने पीछे बैक होकर नहीं देखा कि पीछे क्या है, सिर्फ देखा है तो आगे आगे क्या है। खुशी इस बात की नहीं है, खुशी मुझे इस बात की नहीं है कि मैं कंपनी के साथ कार्यक्षेत्र हूं, मैं कंपनी से चलता हूं। खुशी मुझे इस बात की नहीं है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की होती है कि 3 साल के अंदर मेरी टीम में 72 लोग आगे चलते हैं। 72 बढ़ाना खुशी आती है, खुशी इस बात की होती है। खुशी इस बात की मुझे नहीं होती कि मैं 4 कार्यक्षेत्र हूं। यहाँ बैठा हुआ सब कार्यक्षेत्र होगा, यहाँ बैठा हुआ सब हर डायमंड होगा। फर्क क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ आता है? सफलता और असफलता में फर्क क्या है? ड्राइवर कितने हैं? ड्राइवर गाड़ी चला लेने वाले, गाड़ी कौन कौन चलाना जानता है? सभी जानते हैं। सफलता और असफलता में फर्क ये होता है, हम लोग रात के समय जब गाड़ी चला रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, पूरी रात ड्राइविंग कर जाते हैं और सुबह का जब भोर होने आता है ना, सुबह के जब 5 बजने को आते हैं तभी नींद आने लगती है। आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? सुबह के भोर में नींद आने लग जाती है। जब कोई फर्क कितना रह जाता है, अगर थोड़ा सा भी और हिम्मत जुटा कर पड़ जाए तो सूर्य नारायण के चलने में मात्र 1 घंटे का फर्क होता है। कितने का? 1 घंटे का अंतर होता है। बात इसी तरीके से कंपनी में भी लोग आते हैं और उनको खुद का विश्वास नहीं होता कि मैं सफल होगा कि नहीं हुआ। अरे भाई पूरा सफल आपने तय किया, जब सफल होने की बारी आई तभी आप मायूस और नेगेटिव हो जाते हैं, तभी आप सिस्टम से आउट हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को सफलता नहीं मिलती जो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। अगर पेशेंस कितना रख दिया जाए, पेशेंस अगर कितना रख लिया जाए, मात्र 1 घंटे का पेशेंस अगर रख लिया जाए तो 100% हर व्यक्ति के पास अचीवमेंट होगा और हर व्यक्ति मोटिवेट करके डायरेक्ट होगा। सिर्फ पेशेंस की आवश्यकता है। साथियों, कहते हैं ना, अपने मन में एक विचार आ जाता है। इंसान जब भी बोलता है, जब भी सोचता है, हर इंसान नेगेटिव सोचता है। सोचता है कि नहीं? अभी मन में विचार आ रहे हैं, काफी कुछ लोगों के मन में एक विचार आता है, बोले यार इंसान, ये लोग आ रहे हैं स्टेज पे आके, कोई कुछ बोल के जा रहा है, कोई 10 कार्यक्षेत्र बोल के जा रहा है, कोई सेकंड कार्यक्षेत्र है, कोई 4 कार्यक्षेत्र है। बोले यार बोलना आसान है, बोलना आसान है, कमाना कठिन है।
बात को बोलने के लिए आप अपने फैमिली में जाकर बोल सकते हैं क्या कि मैं आज यूनिवर्सिटी सेमिनार में गया था, वहां मुझे एक और मौका मिला कि मैं 6 महीने में 6 लाख रुपए कमाऊंगा और 6 महीने में अपनी कार में घूमूंगा। कौन कौन बोलेगा इस बात को घर पे जाके आए? कौन कौन बोल सकता है इस बात को? अरे बोलना ही तो है, और बोलना ही तो है। अपनी मैडम को बोल देना, अपने माता जी पिताजी को बोल देना, पड़ोसी को बोल देना, इतना ही बोलना ही तो है। हिम्मत जिगर चाहिए बोलने के लिए, चाहिए कि नहीं? अगर आज आपने ये बात जाके बोली, अगर घर में जाके अपनी मैडम से भी बोली, अच्छा मैडम से ज्यादा प्यारा तो कोई होता नहीं, होता है क्या? सारी दुख सुख की बात शादी होने के बाद मैडम को बताते नहीं, पहले माँ बाप को बताते थे, लेकिन शादी होने के बाद घर वाली को बताते थे। कैसे हो? यही बात अगर आप घर जाके बोलोगे तो आपके साथ क्या होगा बता दूं क्या होगा? सबसे पहले आपका मुंह सुना जाएगा। बोले आज सोनू मिली और शशांक की कार अचीवमेंट हुआ कि शराब पर आपको नहीं मिला के ले जाएंगे वो सुना जाएगा कि नहीं? फिर आपका मुंह में से कोई बदबू नहीं आएगी, समझ में आएगा शराब तो नहीं पीती। बोले सारा चल गया, बोले शराब चल गया, बोले पागल हो गया। और ये सच्चाई है। अगर जब इतिहास लिखा है तो उसने लिखा है पागलों ने इतिहास लिखा, पागल बन जाना सिर्फ अपने जीवन को साकार करने के लिए, अपने फैमिली के सपनों को साकार करने के लिए एक बार पागल बन जाना। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने भाई को भाग करूंगा। समुद्र के किनारे एक बरगद का पेड़ था, उसमें बहुत सारे पत्ते विराजमान थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि जो भी इसमें छलांग लगाएगा उसके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आकाशवाणी हुई, सबने सुना, और जैसे समय आया छलांग लगाने का तो किसी ने छलांग नहीं लगाई। एक बदरिया ने छलांग लगा दी। जब बदरिया ने छलांग लगा दी तो समुद्र में कैसे बदरिया डूबी तो डूब गई। अब जैसे वो डूबी तो बाकी बंदर क्या कर रहे थे? बाकी बंदर हंसी बना रहे थे, उसकी काली पीट पीट हंस रहे थे। बोले ये पागल की कूद गई, बातों में आ गई। क्लियर हुआ? जब समय बीता, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, और 20 मिनट बाद जब बदरिया निकल के आई तो एक सुंदर सी परी बन गई। और जब सुंदर सी परी बन गई तो बंदरों से नाता खत्म। भाई बंदरों का नाता तो है बाहर है, बंदरों का नाता खत्म हो गया, परी अपने रास्ते चलने लगी। तो सारे बंदर पेड़ से उतर के भागे उसके पीछे और पूछने लगे कि देवी इतना तूने भरोसा कैसे कर लिया? तो बदरिया का जवाब सुनना चाहोगे? बदरिया का जवाब पाए तो करो, आकाशवाणी हुई तो सुनी तो सौर्य थी, सभी ने सुनी थी ना। अगर आप छलांग लगा लेते, अगर आपके साथ कुछ भी नहीं होता तो बंदर के बंदर को फेर भी लेते। तो समझ पा रहे हैं आप? अभी यहां से आगाज हो रहा है, आकाशवाणी हो रही है। यहां से हर व्यक्ति अपने अपने बारे में बताते जाना चाहिए, कब कैसे और क्या किया, वो सब कुछ आप नहीं कर सकते। पर इतना ही होगा कि आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, वो पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आपसे, जिनके मन में एक विचार होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जिनके मन में एक विचार होता है